हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ेंगे। 14वें में देखिए आपने एक शब्द सुना यहाँ पर, वंदे। मैं उन भगवान की वंदना करता हूँ। तो देखिए इस वंदना करने के प्रकरण में वो बता रहे हैं कि मैं ज्ञान में हूँ जी, भगवान ज्ञान में रहते हैं हमेशा, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो कोई प्रश्न करे भाई ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के अभ्यास करो ना, ये किसी की वंदना करने से कैसे ज्ञान हो जाएगा? किसी को कोई ज्ञान नहीं है और किसी की आरती करना शुरू करे, अगरबत्ती अर्पण करना शुरू करे, वंदना करना शुरू करे, इससे कैसे ज्ञान हो जाएगा? तो इस पर भी ये श्लोक कहते हैं, जीव यह श्लोक कहता है कि देखिए भाई, इन भगवान की ही माया के द्वारा मुझे बंधन लगा है और अब इनका भजन नहीं करूंगा तो फिर किसका भजन करने से माया से मुक्त होऊंगा? लिंक और उत्तर समझ में आ रहा है। लिंक में प्रश्न उठाया गया कि भाई तुम अज्ञान में हो, ठीक है, ज्ञानी जीव हो तो ज्ञान का अनुशीलन करो, ध्यान करो कि तुम देह से पृथक आत्मा हो। तो पास इस पर अटैक करेंगे, लेकिन कहेगा भैया ये बंधन मेरे द्वारा नहीं है, बंधन है भगवान की माया से, क्योंकि भगवान से मैं विद्रोह किया हूं तो भगवान की माया पकड़ी है। तो अब भगवान की माया ने पकड़ा है तो भगवान की ही शरण में जाएंगे तब वो छोड़ेगी, और फिर किसकी शरण में जाएं? ये सेंस समझ रहे हैं? पुनः पुनः शब्द इसमें, और पुनः पुनः और फिर किसकी, वेर इज, और क्या स्कोप है, और क्या उस सेंस में बोल रहे हैं, और किसकी शरण में जाएं? ठीक है। और इस बात को आप भगवद गीता में सुनते हैं, दैवीयेश गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति। ये जो गुणमयी माया है दुरत्य है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, और लेकिन जो मेरी शरण, मेरी ही शरण में आते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं आसानी से पार हो जाते हैं, मतलब काम शरणागति कर ले तो उसके बाद आसानी से पार हो जाते हैं। ठीक है, जब तक शरणागति नहीं हो रही तब तक मुश्किल है। मेरे पीछे बोलिए, यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथिचरंस्तदभिश्रमेण नष्टः स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथिचरंस्तदभिश्रमेण नष्टः स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया मदनुग्रहमन्तरेण यन्माययोरुगुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथिचरंस्तदभिश्रमेण नष्टः स्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। ये क्या बात बोल रहे हैं? हम लोग परिश्रम कर रहे हैं ताकि हम दोबारा मरें? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और बात यही है, देखिए भक्ति करने में परिश्रम वस्तुतः बिल्कुल नहीं है। भक्ति करने में परिश्रम नहीं है और भक्ति से जन्म मृत्यु का चक्र आराम से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो कार्य जगत में कर रहा है व्यक्ति, वो सब बंधन के कारण है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, समुद्र से लैंड को क्लेम करना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नीदरलैंड्स। कई किलोमीटर का लैंड उन्होंने क्लेम किया हुआ है, डैम बना रखे। कितना परिश्रम है।
और भी जितने आप लोग यहाँ देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये बन रहा है, रेलवे, मेट्रो, ये कितना किताब है ना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द एक्शन इटसेल्फ, बट द पॉइंट उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। फिर बंधन, फिर बंधन, बड़े बड़े घर बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें बंधन, सब बंधन के लिए ही हैं। क्योंकि अगर भगवान से जोड़ दो तो समझ में आता है, लेकिन भगवान से कितने लोग जुड़े हुए हैं मेट्रो में, भगवान से कितने लोग जुड़े हैं जो अपनी कारों में घूम रहे हैं, भगवान से जुड़ने के लिए घूम रहे हैं वो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत परिश्रम है, पेन आ जाता है मुख से। सुबह से लोग जाते हैं 9 बजे और 3 घंटा लटक के जाते, 3 घंटा लटक के आते हैं, हो गए 6 घंटे, और बाकी 8 घंटे काम करना, तो 8 और 6 14 घंटे पर डे। तो परिश्रम हुआ कि नहीं? और इससे क्या हो रहा है? बंधन, फिर दोबारा जन्म, फिर जन्म। इतना तो कुत्ता भी नहीं मेहनत करता। लोग कहते हैं कि हम कुत्ते की तरह मेहनत कर रहे हैं, नहीं, रॉन्ग। कुत्ता इतना मेहनत नहीं करता है। आप कुत्ते का दृष्टांत गलत दे रहे हैं, सुना आपने? ये तो कुत्ते की तरह मेहनत करना, कुत्ता इतनी मेहनत नहीं करता। आप कभी देख कुत्ता को इतनी मेहनत करते हुए? मुझे भूख लगेगा तब उठ के जाएगा, उठ के भी जाएगा, मतलब थोड़ा दौड़ के जाता है। ये कह सकते हैं कि कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं। कुत्ता कहीं भी जाएगा तो दौड़ के जाता है, इट डजंट वॉक, ये मान रहे हैं। लेकिन आप गलत आरोप लगा रहे हैं, आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब हाँ, मेहनत कर रहे हैं रात दिन, रात दिन। यह और रिजल्ट क्या है? फिर दोबारा देह मिलेगा। यह बौद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आंखें बंद कीजिए, याद कीजिए आप कौन है। कुछ याद नहीं आ रहा ना, आप लोग बंद भी नहीं किए। क्या आप में से कितने लोग वेदवाद नहीं, कौन हो आप? कौन है आप? शी इज कॉर्नर्ड एंड ऑल ऑफ अस विल बी कॉर्नर्ड। आमी के आमी के ने जापे तपत्र। मैं कौन हूं भाई? नहीं पता। दिस इज वेरी हम्बलिंग। हम में से किसी को नहीं पता कि हम हैं कौन। वो तो आप बोल दो कि जीव कृष्ण का दास है, वो तो थ्योरी है। रियलाइजेशन में क्या है? कौन है आप? तो ये तो पता नहीं है। तो जब पता ही, देखिए हम लोग कृष्ण के सेवक हैं तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन याद नहीं है तो क्या वैसे कार्य करेंगे? इसलिए रोज रोज सुनना होता है। आपको याद ही ना रहे किसी पत्नी को कि उसके बच्चे कौन है, उसका पति कौन है, तो क्या सेवा करेगी? किसी को याद ही ना हो कि आप कौन सी कंपनी काम करते हैं। फिर से बोलिए। एक्स्ट्रिया, अजीब सा नाम है। मतलब क्या है इसका? एक्स्ट्रा है कुछ कंपनी? अच्छा, एक्स्ट्रिया का नाम भी आपको याद ना हो, एक्स्ट्रा याद हो जाए तो आप कंपनी का कुछ नहीं कर पाएंगे ना। एक सिंपल सी बात सोचिए, इस लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता हो तो होने से लैपटॉप क्या होगा? आप उसमें एंटर ही नहीं कर पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। दिस इज वेरी फ्राइटनिंग, दिस इज वेरी फ्राइटनिंग। जब यही याद नहीं है कि मैं हूं कौन, तो उसके अनुसार कार्य कभी करेंगे? आप ये जरा विचार कीजिए, कितनी जबरदस्त पकड़ है माया की, बिल्कुल बुला दी है। और हमारी जितनी भी समस्या है उसका रूट कॉज क्या है? भगवत विस्मृति। और अगर उसका इलाज नहीं हो रहा है तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र बंद नहीं होगा। जैसे जुखाम है किसी को और वो कान के दर्द की दवा लेता रहे तो या दांत के दर्द की डेंटिस्ट के पास चला जाए तो क्या उसका जुखाम ठीक होने वाला है? अभी किसी को बुखार था तो मैं पूछा बुखार और जुखाम भी था, हमने कहा दूध तो नहीं पी रहे? कहते हाँ वो तो सुबह शाम। हमने कहा जिससे कफ बढ़ेगा वही सुबह शाम। दिस इज व्हाट इट इज। देखिए एक चीज बताइए, आप लोग उसे तो खैर ये दृष्टांत नहीं समझ पा रहे। वैसे भक्ति में आने के बाद कभी कभी कुछ लोग माया में चले जाते हैं, ये नहीं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्षमा कीजिए कि दृष्टांत आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कौन नहीं समझ पा रहा है? तो आप ये बताइए कि काहे चले जाते हैं? जो सुन लिया कि जीव कृष्ण का दास, क्यों? क्योंकि फील नहीं आता है। फिर वही मैं तो देह हूं, देह तो अच्छा है ना। देह में क्या अच्छा है कि 5,000 रुपए कपड़ा पहनेंगे, 400 रुपए की चड्डी भी क्यों पहनेगा? चड्डी से मतलब हाफ न कर, वाई यू शुड बाय दैट? क्या अच्छा है? मल का ढेर है भाई। मेरा अपमान बहुत कर दिया। किसका अपमान कर दिया? तो भूल गए कि किसका अपमान। क्या तुम अपने ही शरीर का सम्मान करोगे? अरे बड़ी जबरदस्त बात विदुर जी बोलते, मजा आ गया। पहले बात थोड़ी स्ट्राइक नहीं किया कि बोले कि भाई देखो, किसी का पुत्र मर जाए तो लोग बाल खोल खोल के रोते हैं। मीन्स उनको होश नहीं होता है कि इतना उनको दुख होता है, लेकिन उसी लड़के के लिए जिसके लिए इतना रो रहे हैं,
थोड़ी देर बाद उसको फूंक देते हैं। कुछ क्लिक किया वो क्या कहना चाहते हैं, वो धृतराष्ट्र को सारा वैराग्य दे रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में आया को क्या बोला वो? बड़ी बड़ी गुह्य बात है। एक्चुअली मैं आखिरी चैप्टर छोड़ दिया था, बाद में पढ़ूंगा। जब पढ़ा मेरे को बाप रे, ऑलमोस्ट एवरी श्लोक वाज फॉर हाईलाइटिंग। तो देह में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अच्छा हो निर्णयात्मक रूप से, लेकिन इसी की स्मृति बनी रहती है। ये इसके लिए इसी को पोसना है, इसी को पोसना है, इसी की इंद्रिय को संतुष्ट करना है, और यही व्यक्ति को बार बार बंधन में डाल रहा है। ये बात है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, कोई व्यक्ति भगवान, कोई भी जीव भगवान की भक्ति में भक्ति कर ही नहीं सकता है। ये बात है। इसके और भी अर्थ हैं, लेकिन अभी तो इतना ही समझ लीजिए कि भगवान के अनुग्रह के बिना ये माया समाप्त नहीं होगी। अब एक बात हम पहले समझ लें कि भाई अनुग्रह कैसे मिलता है। देखिए, अनुग्रह, ब्लेसिंग, ये सब कुछ कैसे मिलता है? जब हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं। एकदम क्लियर समझ लीजिए। आप किसी को बोलो कि मुझे ब्लेसिंग दो, वो होती नहीं है, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। ब्लेसिंग मिलती है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। डज दैट मेक सेंस? आप देखो स्पष्ट भगवान ने 4 चीज करने के लिए बोली, सबको पता है। मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु। 4 चीज करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिन्होंने 5वीं चीज बोले ही नहीं, नथिंग एट ऑल, केवल 4 चीज करनी। और यही चीज अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव। तो इस प्रकार से भगवान दयालु होते हैं, फिर स्वयं ही वो माया के आवरण को हटाते चले जाते हैं। नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। यत माया, जिस परमात्मा की माया से, भगवान श्री कृष्ण की माया से स्मृति नष्ट, स्मरण शक्ति का नाश हो जाने के कारण, अयम, यह जीव, अपने को बोलना ये मैं, यह मैं जीव, उरु गुण कर्म निबंधने। उरु मतलब होता है बहुत ज्यादा, और गुण मतलब प्रकृति के गुण, अनेक प्रकार के सत्वादि गुण और कर्म निबंधने, पुण्य पाप के कर्मों के निबंधन मतलब बंधन से युक्त हो। निगम मतलब नितराम। अब देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिए। आप जानते हैं कि सतोगुण के द्वारा प्रेरित कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो बंधन डालती हैं। किस प्रकार का? सुख संगे न बधनाती, ज्ञान संगे न चानका। सुख से और ज्ञान से बांधती हैं। रजोगुण की चीजें कैसे बांधती हैं? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समद्भवन। कैसे श्लोक है? रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समद्भवन तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगे न देहि नाम। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ये श्लोक ऐसी प्रकार से। रजो रागात्मकम, भी रागात्मक है, राग होता है। राग मतलब बहुत आसक्ति, इंद्रियों का सहज जो भाव होता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कर्म संगे न देहि नाम, तो देही को, जो देह धारण करने वाले, उसको कर्म मार्ग में लगा देता है। ये काम करो, वो बंगला बांधो, ये करो वो करो। वो ये नहीं देख पाता है कुछ समय के लिए पे छोड़ देंगे, और जब है तब भी संतुष्टि नहीं दे रहा, सुख नहीं दे रहा। ये तो नहीं देख पाते हैं, ये तो प्रकट हो गया। और तमोगुण, तमस्तु ज्ञानजम विद्धि। नेक्स्ट श्लोक देखिए, इसी बात है। तमस्तु ज्ञानजम विद्धि प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्ना अति भारत। प्रमाद से यानी पागलपन से, निद्रा से यानी नींद से, और आलस्य से ये मानता है। तो देखिए, ये मत सोचिए, हम कोई नहीं सोचे इस तरह से कि केवल ये 1 2 3 और 5 एक्शंस हैं। इसके आलस्य की कितनी वैरायटी है प्रमाद की कितनी वैरायटी है। और अब निद्रा की भी अलग अलग प्रकार से लोग पड़े हुए हैं। तो पॉइंट इज दैट, और कर्म में अगर रजोगुण को पकड़े तो कितने कर्म हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये जो 3 गुण हैं, इनके वेरिएशंस होंगे। रजोगुणी व्यक्ति पुण्य पाप दोनों करेगा, तमोगुणी व्यक्ति पाप करेगा। तमोगुणी व्यक्ति क्या मांस मुझ खाता है, तो कितनी तरह की चीजें खाने के लिए है, सबसे पाप बन रहा है, शराब पी रहा है। तो आप समझ रहे हैं बात कि ये जो गुण हैं उनकी वजह से, गुण तो 3 ही हैं, लेकिन इनका मिश्रण हो सकता है कि नहीं। अब इनके सम्मिश्रण की वजह से अनेक अनेक प्रकार के पाप और अनेक अनेक प्रकार के पुण्य हो सकते हैं। अनेक प्रकार के पाप होते हैं, उसको आप 5वें स्कंद के 28वें अध्याय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट अध्याय, जो भी नंबर हो, मेरे ख्याल से 28 है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एंड होपफुली वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है इतना ही है, उसके बाद और नहीं है। लेकिन हमने ध्यान से नहीं देखी, लेकिन एक जगह शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी का तात्पर्य अनेक अनेक प्रकार के पाप लिस्ट करते हैं। ये पातक है, ये अति पातक है, ये महापातक है, ये है फलाना ढिमकाना, बहुत सारे पाप। तो आप ये समझते हैं ना कि पाप और पुण्य दोनों से बंधन लगता है। पुण्य होगा तो व्यक्ति
मटेरियली अच्छा होगा, पाप होगा तो वो नरक भोगेगा। तो यही बात बोल रहे हैं कि क्योंकि माया के द्वारा स्मृति नाश हो गया है। स्मृति नाश हो गया है मतलब मैं कौन हूं, श्री कृष्ण का सेवक हूं। तो श्री कृष्ण का सेवक हूं तो मुझे क्या करना चाहिए सुंदरा माता जी? सुंदरा माता जी क्या करना चाहिए अगर मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं? कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। सही उत्तर दिया आपने। थिंग्स आर सो सिंपल ना, लेकिन आप जानते हैं माया घुमा देती है। भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति घूम जाता है इसमें। मैं मैनेजर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं ये हूं, मैं तुम भाई कृष्ण के सिंपल सेवक हो। एक्चुअली वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, एक्सट्रीमली इनसिग्निफिकेंट बोल, लेकिन ये बात भूल जाते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण है, हम ये हैं फलान ढिमकाना। ये सेक्शन थोड़ा समझने वाला होगा। स्मृति नष्ट हुई है तो फिर वो इस चक्कर में पड़ जाएगा। कहीं स्मृति नाश का कोई और श्लोक सुने गीता में आप? ध्यायतो विषयान पुंसः स्वंगस्ते शुपजायते संगा संजायते कामा कामहत क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यही आपने बोला था। आपने ये तो बोल रहा हूं कि अगर स्मृति का नाश हो गया कि मैं कौन हूं, तो फिर बुद्धि अर्थात व्यवसायत्मिक की बुद्धि नष्ट हो जाती कि मुझे भजन करना है, भगवान की भक्ति करने, इसीलिए देह मिला है। और फिर व्यक्ति फिर प्रभात कहते ही अगेन एंटर्स इनटू द फॉल्स इनटू द वर्लपूल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। वर्लपूल समझते हैं आप? वॉशिंग मशीन नहीं जो भंवर पानी में, तो उसमें व्यक्ति गिर जाता, वहां तैर के पार नहीं कर पाता। ये बात है, इसी में व्यक्ति फंसा हुआ है। तो से युक्त, अब यहां से आगे व्याख्या करता हूं। अस्मिन संसार के पथि, इस संसार के मार्ग में तद अभिश्रमेणा, उसके कष्टों को झेलता हुआ। तद मतलब उस संसार के, और अभिश्रम, अभि मतलब अभितम मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, अच्छा नहीं बहुत ज्यादा, और श्रम मतलब परिश्रम। तो यहां पे श्रम कर लिया है, उसके कष्टों को झेलता हुआ। चरण मतलब भटकता रहता है। देखिए ये तो आप समझ रहे हैं कि संसार में जब व्यक्ति भटक रहा है तो उसे कुछ परेशानी हो रही है। उसका नाम जानते हैं आप? बता रहा हूं, पहली बार सुन लीजिएगा उसको आप। आदि दैविक होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। आदि दैविक जो होता है वो देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है। आध्यात्मिक कष्ट अपने मन, खुद ही अपने शरीर मन से होता है। और आदि भौतिक जो आसपास के कोई लोग देते हैं। ये तो पता, ये नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। अब हाँ आप तो बोल ही रही थी, माइक आप ही को दे देता हूँ तो संसार में कहीं जा रहा है, चाहे देवता भी बन गया, वहां भी टेंशन। हमें समझ में, इंद्र की पत्नी भी कुछ ना कुछ टेंशन देती ही होंगी। एक तो प्रकट टेंशन दी फालतू में, कृष्ण से भगवान से भिड़वा दिया। अरे पहलवान देखना चाहिए ना कि सामने पहलवान कौन है भिड़वा दिया, फालतू बेइज्जती हुई। तो ये सब है, और भी है बहुत। जितना इकट्ठा कर लो चैन नहीं, जितना इकट्ठा कर लो चैन नहीं। और कम है, और मेहनत करो, और मेहनत करो, फिर नरक में गिरो। कभी नरक, क्या नरक में गिरते हैं, कभी नरक गिराए, कभी स्वर्ग उठाए, फेरिस व्हील में घुमाए कॉन्स्टेंटली घूमते रहो। एंड देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, कोई संतुष्टि नहीं। तो ये मेरी स्थिति है भाई। तो ये समझ में आ रहा है, भगवान की माया से मेरी स्मृति नष्ट हो गई। अब क्योंकि स्मृति नष्ट हो गई तो 1000 तरह के कर्म है। ये आपको याद है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो इसकी व्यवसायत्मिक मतलब निश्चयात्मक बुद्धि के कुछ भी हो, अब जो कुछ भी हो, हम भगवान की भक्ति करनी, सीधी सी बात, तो उसकी तो एक ही बुद्धि है। लेकिन जो अव्यवसायी हैं, जिनका श्री कृष्ण के भजन में निश्चय नहीं है, तो अब उनके 1000 तरह के, 1000 नहीं, अनेक, एक से अधिक व्यवसाय निश्चय है, और वो अनंत है। कार चाहिए, कितनी तरह की कार चाहिए, अब उसमें अनेक प्रकार हो गया। कपड़ा चाहिए, कितने प्रकार कपड़ा चाहिए, इस प्रकार से सो मैनी विद। एंड देन उनकी भगवान की भजन करना ये बुद्धि नहीं आती है। ये बात बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से स्मृति नष्ट हो जाने से क्या बात कर रहा था मैं, बहुत सारे कर्मों का बंधन लगता है, और इस संसार में की पथ में मैं थक गया हूं, या कष्ट झेल रहा हूं बेसिकली। ऐसा भटकता हुआ मैं महद अनुग्रह, यहां महद कर लिया भगवान, उन परमात्मा की कृपा के अंतरेणा, बिना, अंतर समझते हैं डिफरेंस, भगवान की कृपा को छोड़ दें, उसके अलावा कौन सी दूसरी चीज है जिसके द्वारा अंतरेणा, पुनः कया युक्तया। देखिए पुनः का अर्थ थोड़ा समझिए।
पुनः मतलब फिर बताओ कौन सा तरीका है, उस सेंस में फिर बताइए कौन सा तरीका है। तो क्या युक्तियां, मतलब युक्ति का मतलब था उपाय, कया युक्तिया मतलब किस उपाय से, लोकम प्रवृणीता, बड़ा अच्छा अर्थ लिया है। लोक का अर्थ आपने क्या सुना है सामान्यतः, लोक मतलब लोग बाग, लेकिन यहां पर लोक का अर्थ है अपने स्वरूप को, प्रवृणीता मतलब जान सकेगा, ये एक अर्थ है और अर्थ भी लिए गए। अब आप बताइए कि कभी व्यक्ति सोच सकता है कि लोक का अर्थ स्वरूप होगा, इसीलिए संस्कृत डजंट हेल्प। कहेंगे क्या बोल रहे हो, हाँ खुद से संस्कृत पढ़ करके आपका कहेंगे भागवत पढ़ लेंगे तो ना। अच्छा एक बात आपको बड़ी मजेदार बताऊं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया कि दो चीज उन्हें पसंद नहीं है, एक है रसाभास और दूसरा सिद्धांत के विरुद्ध कोई बात बोली जाए। तो कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो अंदर बैठे परमात्मा भगवान प्रसन्न तब होते हैं जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को रिपीट करें, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड भागवतम, लाइक श्रील श्रीधर स्वामी हैज अंडरस्टूड भागवतम बाय द मर्सी ऑफ नरसिंह प्रसाद। ये तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो वो अर्थ ले रहे हैं वही हमने स्वीकार करना है, वही बोलना है, तब भगवान प्रसन्न होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। भागवतम बोलने में जरूरी है कि व्यक्ति भक्ति को स्थापित करे। कल ही मैं पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर बात थी, देवानंद पंडित जब महाप्रभु संन्यास लेके वापस आते हैं बंगाल में तो उनको माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं आप मेरे सामने ही थी, मैं समझ ही नहीं पाया, पता नहीं क्या कृष्ण की इच्छा थी, तो बताइए कि मैं भागवत कैसे पढ़ाऊँ। उनकी जिंदगी बीत गई भागवत पढ़ाते पढ़ाते, और कहते हैं कैसे पढ़ाऊँ, तो कहते हैं देखो भागवत की शुरुआत में, मध्य में और अंत में भक्ति ही है और भक्ति ही स्थापित करो। और अमेजिंग है कि वो भक्ति नहीं बोलते थे, कितनी अमेजिंग बात है, अखंड ब्रह्मचारी, एकदम परम विरक्त बचपन से ही, लेकिन भागवत भी बोल रहे हैं, उनको भागवत अप्रिशिएट भी की जा रही है, लेकिन वो एक बार भी भक्ति को टच नहीं करते थे। तो मैं इसलिए सब बोल रहा हूँ कि पूर्ववर्ती आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रीधर स्वामी, उनकी बात को रिपीट करना, उन्हें तो यू कैन नेवर गेस कि लोक का अर्थ स्वरूप होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब आप पूछो कैसे होता है, हम तो इसलिए ऐसे होता है कि श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि लोक का अर्थ स्वरूप होता है। लेकिन एक बात बताइए ना कि लोकम प्रवृणीता मतलब लोग को स्वीकार करेगा, तो वो तो कोई लॉजिक भी नहीं ना उसका। अगर आप लोग का अर्थ सामान्य लोग कहेंगे लोगों को स्वीकार करता है, इट डजंट मेक सेंस, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एक और भी है अर्थ, वो हम लोग अभी जीव गोस्वामी जी का अर्थ देखें, समझ में आ गया ना श्लोक। भावार्थ दीपिका, यदि कोई कहे कि ज्ञान के द्वारा यह संसार का बंधन दूर हो जाएगा, परमेश्वर की वंदना से क्या लाभ है। इंटरेस्टिंग है कि भाई मान लीजिए कोई अज्ञान में है तो उसे वेदांत पढ़ाओ, अब कहीं अगरबत्ती करो, किसी की स्तुति करो, तो तुम्हें ज्ञान कैसे हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि किसी की स्तुति करने से वो खुश होता है, तो ये तो है, अब क्लियर हो गया है कि ये जो जीव है वो कह रहा है कि भाई देखो मैं इसलिए अज्ञान में हूं क्योंकि भगवान के विरुद्ध हूं, तो भगवान की वंदना करूंगा तो भगवान की भक्ति है, वंदनम है ना एक भक्ति, भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो माया का आवरण हटा लेंगे, ज्ञान से नहीं हटेगा। केवल ये चिंतन करते रहें कि हम देह से पृथक हैं, देह से पृथक आत्मा है, देह से पृथक आत्मा, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको याद हो या ना भी याद हो, 2.39 में भगवान ने इस बात को डायग्नोज किया, एषा ते विहितः सांख्ये बुद्धिर योगे तिमाम शुणु बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधम प्रहासुसी। तो भगवान समझ गए कि उनको समझा तो रहा हूँ कि देह से पृथक आत्मा है, आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, समझ में नहीं आ रहा है इनको, भगवान तो अंदर बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे द्वारा सांख्य का ज्ञान दिए जाने पर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम ऐसे कार्य करो कि तुम्हें परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण की कृपा मिले और उनकी कृपा से अविद्या का नाश होगा। तो ये बहुत बड़ा सूत्र सीखने को मिल रहा है कि अविद्या का नाश भगवान की कृपा से ही होगा, क्योंकि अविद्या पकड़ी ही इसीलिए क्योंकि भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो इसलिए भगवान, क्योंकि भगवान की माया ने हमको पकड़ा है, तो इसलिए भगवान को संतुष्ट करेंगे तो भगवान माया को तिरोहित कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा तो समझ में आ जाएगा, पहले इसको पढ़ता फिर समझाता हूं। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि जिन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की माया से अपने स्वरूप की स्मृति नष्ट हो जाने के कारण इस संसार के मार्ग पर अनेक प्रकार के कष्टों को सहते रहने के कारण विविध योनियों में संचरण करता हुआ यह जीव उस परमेश्वर की कृपा के बिना किस युक्ति के द्वारा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए ये पुनः का अर्थ, अब ये मत सोचिएगा कि पहले था वो भूल गया और पुनः प्राप्त करेगा। यहां पुनः का अर्थ है कि भाई ये बताओ कि और फिर ये बताओ, चलो
भगवान की सेवा नहीं करूंगा, तो फिर ये बताओ कि क्या करने से हो जाएगा? उस सेंस में फिर हो रहा है। फिर से समझाऊं, ये नहीं करूंगा तो फिर बताओ क्या करूं मैं? समझ, उस सेंस में ये नहीं लीजिएगा कि पहले जीव जानता था अपने आप को और वो भूल गया, गोलोक से गिर गया, इधर से गिर गया, उधर से गिर गया, ये सब नहीं। हाँ, ये नहीं तो फिर और क्या, उस सेंस में है। होप इट्स वेरी क्लियर। बड़ा हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि लोग वो दिमाग में घुसा करके बैठे हुए कि गोलोक से गिर गए थे, वैकुंठ से गिर गए थे, सब वहीं से गिर गए थे, तो वही ग्रह गिरा लो आप सारा कुछ। थोड़ा सोचना चाहिए। ठीक है, ये अभिश्रम, अभिश्रम अर्थात क्लेश का हेतु होने के कारण है, तो स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अभिश्रम अर्थात क्लेश का हेतु होने के कारण इस संसार मार्ग की विशेषता को बतलाते हैं। मतलब ये मानते हैं कि श्रम एक क्लेश है। जैसे लाइक आप ऐसे बैठे होते और झट से प्रसादम आ जाता, तो कुछ मेहनत नहीं, क्लेश नहीं है। लेकिन अब खाना बनाओ, घोलो, ये करो, वो करो, तो कुछ मेहनत है ना। या नौकरी कर रहे हैं आप, जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह से निंदा कर रहे हैं कि हम लोग कर किसके लिए रहे नौकरी? बच्चों के लिए। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, पहले अपने लिए कर रहा है व्यक्ति। सारा पैसा मम्मी पिता पत्नी को दे देता है। ऐसा कौन है भाई? कोई प्रभु जी है जो सारा पैसा पत्नी को दे देते हो, इतने समर्पित हो 100%? या दिए हो कभी? हाँ, जिनको बच्चे करने नहीं वो भी कर रहे हैं। तो देखिए, बात ये है कि वो एक मल के बैग के लिए कर रहे हैं। पेट पाल रहे हैं, तो पेट में जो जा रहा है वो सब अंदर सब क्या भरा हुआ है? जो थूक हम लगातार मुंह में घुमाते रहते हैं, वो अगर बाहर आए तो उसको उंगली से भी स्पर्श करना चाहेंगे। हम और चीज़ों के बारे में नहीं बोलना चाहते कि भागवतम में बोल बैठे हैं, लेकिन आप बताओ, खून कितना प्रिय है, लेकिन एक बार खून बाहर निकल गया तो कौन अंदर भरेगा उसको? कोई ऐसे चाटेगा? अगर उंगली से खून निकल आया बाहर तो कौन चाट के वो पेट में वापस डालेगा अपना ही खून? तो आप देख लीजिए कि शरीर, दिस इज बिकॉज वी फियर। एंड वाई वी फियर? क्यों डर हो रहा है? क्योंकि यही मान रहे हैं कि मैं देह हूं। अभिनिवेश है, यस। और वो जो अभिनिवेश है, द्वितीय अभिनिवेश, भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। वहां पे भी बहुत बढ़िया श्लोक है, कभी पढ़ूंगा, पढ़ाएंगा उसको, बहुत अच्छा श्लोक है। तो भगवान की माया के कारण ये भय हो रहा है, क्योंकि भगवान से विमुख है, ये बात है। बहुत कम में भी जी सकता है व्यक्ति, और उससे भी कम में लोग जी रहे हैं और बड़े स्वस्थ जी रहे हैं, लेकिन वो डर है, अरे इससे कम में मैं कैसे जीऊंगा, क्या है? तो फिर मेहनत करनी पड़ती है व्यक्ति को। और वो अल्टीमेटली, वो सबका शरीर तो एक ही जैसा है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। देन व्हाई आर वी स्ट्रगलिंग? ये है, ये इंद्रिय तृप्ति स्ट्रगल है ही भाई। हम ये है किसी भी योनि में। देखिए, उन लोगों को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों से, बिकॉज दे डोंट वांट एसी और एनीथिंग, बट श्रम है। तो इस मार्ग की विशेषता क्या है कि इस संसार मार्ग में गुणों के कारण कर्मों का महान बंधन लगता है। अब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, एक कर्म कर रहे हैं तो बंधन उसके अनुपात में नहीं लगता है कि इतना किया है तो बंधन बहुत थोड़ा लगेगा। समझ रहे हैं बात? जैसे एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, सब जानते हैं कि क्या नाम है इनका, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने एक पक्षी के 100 बच्चों को मारा था जब शिकारी थे 100 जन्म पहले। अब उस एक पाप का उसको 100 जन्म तक पुण्य इकट्ठा करना पड़ा भोगने के लिए। लड़का होने के लिए पुण्य चाहिए, तो 100 जन्म तक वह पुण्य करते रहे, ताकि जन्म 100 लड़के हों, और फिर 100 लड़के मरे, वो भी किसमें? मनुष्य शरीर में। और लड़के भी अच्छे नहीं निकले, दुर्योधन। तो अब बताइए कि क्या रिएक्शन है? इस जगत में कोई मुर्गा काट रहा है, कोई शराब पी रहा है, देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, हार्मलेस। लोग वीडियो भी बना रहे हैं यूट्यूब पर, ना, दिस इज अमेजिंग सिंफुल एक्टिविटी, एंड देन दे वेरी प्राउड अबाउट इट। अब वो एक मुर्गा काटोगे तो ऐसा नहीं कि वो मुर्गा नरक में केवल एक ही बार काटेगा, कई बार मारा जाएगा, कई बार वो जीव मारा जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल है। आप कह रहे समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, मुझे डाउट है। वी से समथिंग, वी डू समथिंग, हमें लगता है उसका कुछ है, क्या बोला मैंने, कुछ है नहीं, थोड़ा सा बोला, बहुत बड़ा प्रभाव। एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए थे अपनी बेटी के प्रति,
कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए उनके मन में विचार आ गया, तो अब उसके पीछे वो चलने लगे। बाद में वो रुक गए थे। तो मरीचि के 6 पुत्र थे, वो हंस दिए बस केवल। अब उसकी वजह से वो कितना शाप प्राप्त कर ली। शाप क्या प्राप्त, किसने शाप दिया था? कोई शाप तो दिया नहीं था क्या, अब पता नहीं जो भी हो, लेकिन वो किसका, कौन सा था वो असुर? कंस का पिछले जन्म का क्या था वो? कालनेमी। कालनेमी के पुत्र बने, फिर बड़ा फजीयत होती है, बहुत बहुत फजीयत होती है। कालनेमी के पुत्र थे, नहीं, देवकी जी के 6 पुत्र हैं, वो पहले पिछले जन्म में क्या थे? कालनेमी के कुछ है। कंस कालनेमी था और कुछ था लिंक, हिरण्यकश्यप से कुछ लिंक, ऐसा कुछ तो था। असुर बने, फिर उसका देवकी के घर में गए, वहां मारे गए कंस के द्वारा, ऐसा कुछ था। लेकिन बात इतना कह रहा हूं कि बात थोड़ी सी हुई, खाली मुस्कुरा दिए और इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ये बड़ा खतरनाक चीज है, कर्म का बंधन लगा हुआ है। छोटी छोटी चीजें लगती है और लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बहुत पड़ जाता है। ये बात बोले, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए परमात्मा की कृपा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतएव परमात्मा ही सेवनीय है। परमात्मा से मतलब समझते हैं श्री कृष्ण। पॉइंट इज कि भगवान, भाई मैं भगवान का सेवक हूं, तो अब मुझे जब यही नहीं समझ में आया कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, तो ज्ञान क्या उदित हुआ? सिंपल। बल्कि उल्टा ये बोध रहे कि मैं ये भगवान हूं, तो तुम उसी वजह से तो फंसे हुए हो, देन यू विल नेवर बी लिबरेटेड। सारार्थ दर्शनी। यदि कहें देखिए तुम किस प्रकार ऐसी भक्ति को प्राप्त, ये अलग प्रकार का लिंक दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें माँ के घर में इतना ज्ञान हो गया, संस्कृत बोल रहे हो, इतना मुश्किल, हाउ यू गॉट दिस भक्ति। यदि कहें देखिए तुम किस प्रकार ऐसी भक्ति को प्राप्त हुए, तो उसमें भक्ति की प्राप्ति का कारण महत का अनुग्रह ही है, यह कहते हैं। यहां पर महत का मतलब भगवान के भक्त। यन माया मतलब जिन भगवान की माया से, तद अतिश्रमेण अर्थात उस गुण कर्म निमित्त इस संसार बंधन रूप पथ में पर्यटन के परिश्रम के कारण। बड़ी लंबी बात हुई, वे कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो गुण और कर्म हैं उनके कारण इस संसार में जो बंधन लगता है, उस पथ पे पर्यटन करने के परिश्रम के कारण नष्ट स्मृति अयम। मैं इस योनि से उस योनि में, उस योनि से इस योनि में, यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ। काहे भटक रहा हूँ? गुणों की वजह से और कर्मों की वजह से जो बंधन लग रहा है। अब हर योनि में जा रहा हूँ, वहाँ पे अलग कर्म कर रहा हूँ और मैं थक रहा हूँ। अब थक रहा हूँ, उसी कर्म करने में थका जा रहा हूँ, और ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हूँ कौन। आई हैव बिकम सो टायर्ड, इतना क्लेश प्राप्त कर रहा हूँ, श्रम मतलब क्लेश, कि उस क्लेश के निवारण में ही लग गया हूँ, ये भूल गया हूँ कि मैं हूँ कौन। थोड़ा समझिए, जब व्यक्ति बहुत दुखी है तो उसको ज्यादा ज्ञान देने से कुछ समझ में नहीं आता है। तो जीव एक योनि से दूसरी योनि में जा रहा है, और आप जान रहे हैं वो क्या रहा है? दुख की निवृत्ति को सुख मान रहा है। एक दुख की निवृत्ति होती है और उसके बाद दूसरा पाइपलाइन में है। होता है ना, माताएं आप भोजन कर रहे हैं, आप एक रोटी खत्म नहीं, दूसरे में रोटी सर्विंग के लिए रेडी है ना माताओं? ये तो उदाहरण दृष्टांत समझ में आ रहा है। किस माता को दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा है? अब उसी को नहीं आ रहा, जो खाना नहीं बनाती, नहीं तो खाना एक रोटी ये लीजिए, गरम रेडी एकदम तुरंत। महत का अनुगत नहीं, महत का अनुग्रह। अरे भाई महत समझाया नहीं, कैसे समझ में आ गया आपको? अभी समझा कर रहा हूं, सब तो समझ नहीं दीजिए, पहले जो समझा रहा हूं समझिए। पॉइंट क्या है कि माया के प्रभाव से, माया मतलब गुणों के प्रभाव से जीव अनेक अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है। अब उससे बंधन लग रहे हैं। बंधन लग रहा है तो चलो ब्राह्मण बन जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, कुत्ता बिल्ली ये तब बनते चले जाओ। अब उसके बाद उस पथ पे पर्यटन कर रहा है। दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ जाओ, यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, मैं उड़ना चाहता हूँ, अच्छा चील बन जाओ। ऐसे करो तो परिश्रम करते रहो। अरे बंदर ही बनोगे तो कम से कम अब फ्रूटी के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा ना, फ्री में तो नहीं आ जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, इतना तो परिश्रम रहेगा, चश्मा चुराना पड़ेगा, कुछ भी, या जान के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। जंगल में, जंगल राज मतलब जो स्ट्रांग है वो खा जाएगा। जीव जीवस्त जीवनम, ये भी आप समझ रहे हैं, अपने को बचाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो इससे व्यक्ति की स्मृति नष्ट हो जाती है। आप थोड़ा समझिए, दुख से घिरा हुआ व्यक्ति लगातार दुख के निवर्तन के बारे में सोचेगा, वो ये नहीं सोच पाएगा कि वो है कौन।
आप इस बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए और अपने रिश्तेदारों को देखिए जो भक्ति नहीं कर रहे हैं. डू दे हैव एनी क्लू वाई आर दे सफरिंग? उन्हें क्या पता है कि वे दुखी क्यों हो रहे हैं? इट इज नो क्लू. अगर आप देखेंगे कि वो इनको आसपास जितने भी काउंसलर हैं, इनके जो भी काउंसलिंग कर रहे हैं, वो भी दुखी हैं. उन दुखी लोगों के पास सॉल्यूशन कुछ नहीं है. बेटा नौकरी कर लो, सब ठीक हो जाएगा. आप में से कितने प्रभुजी लोगों को उनकी मैया ने ये नहीं बोला है कि बेटा नौकरी कर लो, नौकरी पा जाओगे, सब ठीक हो जाएगा? हाथ खड़ा कीजिएगा. उसके बाद शादी कर लोगे तो ठीक हो जाएगा सब. और शादी में अच्छा ऐसा करो, शादी हो गई तो एक आध दो बच्चे भी कर लो तो सब ठीक हो जाएगा. और जिन लोगों ने भी इसे पालन किया उनमें से किसका ठीक हो गया वो भी हाथ खड़ा कर लीजिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नहीं? एक बात सोच लीजिए, जैसे एक संतान कर ली तो उसका ठीक नहीं हुआ, जब एक से ठीक नहीं हुआ तो दो से कैसे ठीक हो जाएगा? तो हमारे कोई निंदा नहीं कर रहे, हम खाली बोल रहे हैं कि कहाँ ठीक हो रहा भाई, कोई तो ठीक नहीं हो रहा है कि नहीं? हमको एक व्यक्ति बोल रहा कि, मैंने कहा माता जी अब एक हो गई, अब बार बात करना पड़ेगी, हो गई दूसरी भी. हमने क्यों हो गई दूसरी? कहते वो पहली वाली अकेले महसूस करेगी. मैंने कहा वाह भाई, अरे कोई सहेली बना लेती हो. आपका वजन और 5 साल के लिए ड्रिफ्ट हो गया. हाउ आर यू बिकमिंग हैप्पी? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो नष्ट स्मृति आया हूं. मैं फिर रिपीट करूंगा, मुझे नहीं लग रहा आप समझ पा रहे हैं. मैं खाली ये बोलना चाहता हूं, जब व्यक्ति बहुत उलझा हुआ है, उलझे हुए लोग देखे हैं आपने, वही लोग दिख रहे हैं, इधर भागो उधर भागो, ये करो, तो उनको बोलेंगे हमारे पास टाइम कहाँ है जब करने के लिए? अरे मरने की फुर्सत नहीं है. आपने सब शब्द सुने हैं ना, इधर भागो उधर भागो उधर भागो ऐसे करके. तो इसीलिए कह रहे हैं नष्ट स्मृति आया. उम्मीद है कि बाद आप समझ में आया होगा. जीव और नष्ट स्मृति अयम मतलब जीव और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जिसका नष्ट हो गया है, वैसा मेरे जैसा व्यक्ति महत के अनुग्रह के बिना अन्य किसी कारण से लोकम अर्थात भगवान के धाम को प्रवृणित मतलब अपने श्रेष्ठ अभिप्सित रूप में प्राप्त नहीं कर सकता. दिस इज ब्रिलियंटली पुट, वेरी नाइसली पुट. यहां लोक का मतलब भगवान का धाम है, और प्रवृणित मीन्स ही cannot aspire to go back to Krishna. This is brilliant. This is brilliantly put. कि किसी भक्त का अनुग्रह नहीं हो तो मुझ जैसा व्यक्ति जिसकी स्मृति बिल्कुल नष्ट है, वो वैकुंठ को अपने अभिप्सित समझते, जिसकी इप्सा की जाए, जिसकी इच्छा की जाए कि हमें वैकुंठ जाना है, उसकी इच्छा भी नहीं कर सकता है. अगर वैष्णव की कृपा हो, भक्त की कृपा होगी तब होगी. प्रभुपाद की कृपा है तब हम लोग कुछ कुछ इच्छा करते हैं, मतलब वैकुंठ है, विश्वास है और नाम जप करते हैं, तभी कर ही रहे हैं. ये क्लियर समझ में, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? क्या दिखने की बात है? आप सभी लोग, हम सभी लोग देख लो ना, भक्ति के पहले कभी वैकुंठ जाने के बारे में सोचते थे? मैंने तो ना एग्जैक्टली नाम भी नहीं सुना था. विष्णु लोक ऐसे कभी कभी सुना होगा, विष्णु लोक स्वर्गलोक की तरह कुछ होगा ऐसा, मतलब इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि सामने है. जैसे अभी हम कुछ गलत करते तो ये याद रहता है वैकुंठ छूट जाएगा, तो कम से कम याद तो है कि वैकुंठ है. कोई हर दिन याद रहता है ना कि वैकुंठ है, वैकुंठ है, वैकुंठ है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि. बड़ी हमको सुंदर बात लग रही है कि लोकम प्रवृणीता मतलब वह भगवान के धाम को अपने श्रेष्ठ अभिप्सित के रूप में प्राप्ति नहीं कर सकता. वो इच्छा ही नहीं करेगा वैकुंठ जाने के लिए. वैकुंठ जाना इजी है, इस जगत में रहना अभिश्रम है, लेकिन वैकुंठ जाने की जब इच्छा ही नहीं है तो फिर फर्क क्या? फिर तो इजी हो और मुश्किलों से क्या मतलब है? आप बताओ कि वैकुंठ जाने के जो जो साधन है उनमें से ऐसा कौन है जो मुश्किल है? कपाल भाती करने से इजी है. आप करके देखना. तुलसी आरती करना इजी है कि कपाल भाती प्राणायाम? बताइए. 3 आरती घुमाओ, ये करो वो करो, जल दे दो. वेरी सिंपल. भगवान को प्रणाम करना इजी है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम? जस्ट वेरी इजी. बच्चा भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी करता है. या शीर्षासन लगाइए, या और भी कुछ बड़े बड़े कार्य कर रहा है व्यक्ति. हम तो योग से योग का तुलना कर रहे हैं, बट जितने बड़े बड़े परिश्रम कर रहा है. मुझे आज भी कोई कह देना कि चलो ये लो 1 करोड़ रुपए अपने लिए घर बनाओ, तो मैं कहूँगा भाई
Even if I have the money to make a home is such a big task. केवल घर बनाना कितना कष्टकारक है, बनाना उसके बाद रहने से कितना सुख मिलेगा, वो तो रह के देख ही रहे किसी ने बना दिया, आराम से तो रह रहे, क्या कठिनाई है। इससे छोटे में भी रह रहे थे हम, टीने के शेड में भी रहे हैं, एवरीवेयर वी हैव स्टेड, तो कोई अंतर तो नहीं पड़ता, बस थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जगत से मुझे बाहर निकलना है, उसकी इच्छा भी नहीं करेगा। जबकि यही बात हम बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो भक्ति हुई है वो मेरे जैसे व्यक्ति की वजह से नहीं हुई है, वो पूर्व जन्म में भगवान के किसी भक्त ने मुझ पर अनुग्रह किया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं पूर्व जन्म में कृष्ण भक्त किसी मेरे गुरुदेव, श्री गुरुदेव की कृपा से ही मेरा यह कृष्ण भजन उत्पन्न हुआ है। मतलब महत का मतलब क्या हुआ, भगवान के भक्त ने मुझ पर कृपा करी है, अर्थात उन करुणामय श्री गुरुदेव की कृपा से ही मेरी श्री कृष्ण भजन प्रवृत्ति है, यह भाव है। बहुत अच्छा हमको लगा था ये तात्पर्य, सॉरी ये तात्पर्य कृपा जी का पढ़ते हैं। मायावादी चिंतकों का कहना है कि मीमांसा द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो सकता है, तो भजन करने की क्या जरूरत है, ज्ञान से अनुशीलन करो। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु भगवान की कृपा से मुक्त होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं तो बिल्कुल क्लियर समझ गया हूँ, शायद आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि जिन अनर्थों से हम जूझ रहे हैं वो जूझते रही ताकि उस जूझन से भगवान सुखी हो जाए। समझ रहे, जूझन मीन्स योर स्ट्रगलिंग, बट दैट स्ट्रगल में प्लीज कृष्णा एंड विल प्लीज कृष्णा, एंड उनकी कृपा होगी तो वो सब आप मुक्त हो जाएंगे। उनकी ही कृपा से हम किसी भी बंधन से मुक्त होंगे, हमारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, ये समझना चाहिए। कोई बद्ध जीव मीमांसा द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब मीमांसा का मतलब ये पढ़ लो, ये शास्त्र पढ़ लो, वो शास्त्र पढ़ लो, वेदांत पढ़ लो, ये वो, मतलब 1000 प्रकार की जो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, लेकिन उससे नहीं भगवान के पास पहुंचेंगे। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख जीवादाउ स्वयं एव स्फुरति अधा। भगवान के नाम, रूप, गुण सब दिव्य हैं और इंद्रियां भौतिक हैं, तो भगवान तो कभी पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन जब हम दो काम करते हैं, एक है भगवान का नाम उच्चारण करना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और इसके द्वारा सेवोन्मुख होते हैं। थोड़ा समझिए इस बात को कि नाम उच्चारण करा, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, भगवान की सेवा करते हैं, इंगेजिंग इन एक्शंस विच आर प्लीजिंग टू कृष्णा, भक्ति करते हैं, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं स्वतः। जैसे सूर्य अपने आप को प्रकट करता है, टॉर्च से सूर्य को नहीं देख सकते, टॉर्च से आप सुई ढूंढ सकते हैं, सूर्य नहीं। ठीक है कि नहीं, स्पष्ट। कितना वो बड़ी टॉर्च ले आइए। कहा जाता है कि भगवान की कृपा के बिना, पढ़ लिया ना, हाँ, जो भक्ति नहीं करते वे कई हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मुनयो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त यत् प्रपदन सीमन, ऐसे कुछ लोग है, तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों साल तक चिंतन करता रहे कि परम सत्य ये है वो है, लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि कोई गुफा में बैठा हुआ है, वो ध्यान कर रहा है। अब तुम गुफा में बैठे ध्यान कर रहे हो, तुम ना कभी नाम सुने भगवान का, ना रूप के बारे में वैष्णव से सुने, भागवत से सुने, तो तुम्हें क्या स्फूर्ति हो जाएगी? आज तक किसी को हुआ भी है? नहीं हुआ है। और इसी कारण से ऐसे सो कॉल्ड साधक या गुरु जब वो बोलते हैं तो भगवान की बात नहीं आती है, वो भगवान का नाम तक नहीं बोलते। जब नाम ही जानोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? हाँ, परम पिता परमात्मा, और यही सुने भी हैं, परम पिता परमात्मा परमेश्वर, और अल्टीमेटली उसको वो निराकार मानते हैं। यही बात प्रपात कह रहे हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि ऐसे लोग हैं तपस्वी जो 12 साल ऐसे खड़े हुए हैं हाथ ऊपर करके, सो नहीं रहे हैं, लेकिन वो सो ही रहे हैं, बिकॉज दे आर स्लीपिंग इन द स्लम्बर ऑफ माया। वो नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान बोले कैसे हाथ खड़ा करके रहो 12 साल तक? आरती तो खत्म हो गई ना, हाथ नीचे करो। खत्म हो गई, हाथ खड़ा करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, फिर नीचे ले आई। इतना कि 12 साल ऐसे रहोगे तो फिर जब कैसे करेंगे, प्रसाद कैसे पाएंगे? दिस इज ऑल बोगस।
और शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आई मीन भागवतम। दिस इज बोगस, इट विल नॉट हेल्प। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल श्री भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि हम भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत हैं, इसलिए हमारी स्मृति नष्ट हो जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है, जहां भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है या ज्ञान में जीवित रहता है। ज्ञान में जीवित रहता मीन्स अलाइव इन नॉलेज। दिस इज वेरी नाइस वर्ड, बीइंग अलाइव इन नॉलेज मीन्स दिस इज वेरी नाइस। ज्ञान वो नहीं है जो ग्रंथ में है, ज्ञान वो है जो आपके साथ है। हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? कैच किया ये बात? ज्ञान वह नहीं है जो किताब में है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं किताब में ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे साथ क्या रहता है, मीन्स हाउ मच यू आर एबल टू अप्लाई। आपने सुना कि हम श्री कृष्ण के सेवक है, बड़ी अच्छी बात है, क्लास के बाद भी केवल क्लास में, दैट्स अ पॉइंट। अच्छा, जितना मैं सेवक हूं उसे सामने वाला भी सेवक है, वो भी श्री कृष्ण का अंश है। जीवेर सम्मान करी कृष्ण दृष्टांत, श्लोक तो याद हो गया। उसके बाद सभी जीवों का सम्मान करो, इस समझते हो कि श्री कृष्ण का अधिष्ठान है। तो भाई ये ज्ञान तो साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। जैसे कंठी तो आप लोग उतार देते होंगे सोते समय, तो जैसे कंठी हमेशा रहती है, ऐसा ज्ञान टंगा रहना चाहिए इधर। आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं अपने को सुना रहा हूं। एवरी मोमेंट बाय सर्विंग सेंसेस यू बिकम मिजरेबल, दैट इज नॉलेज। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान है जो हमारे साथ रहना चाहिए। ये बात है। अब क्यों ये अलाइव इन नॉलेज की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जैसे अब देखिए, पिछला जन्म बिल्कुल याद नहीं ना, एकदम वाटर सील कर दिया ना भगवान ने, कुछ याद नहीं है कि पिछले जन्म में क्या था। कोई कहेगा ब्राह्मण थे, कोई कहेगा कुत्ता थे, बिल्ली थे, हाँ मान लेते हैं बड़े अच्छे पंडित हैं। तो अच्छा कैसे मान रहे हो तुम वेरीफाई कर रही है कि वो सही बोल रहा है? अगर मान लीजिए कि मुझे कोई कहे कि तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, तो मैं कैसे मान लूं? हाउ डू आई वेरीफाई? मतलब मुझे तो कुछ भी याद नहीं है ना, मैं तो खाली श्रद्धा पे स्वीकार कर ले रहा हूं। तो पॉइंट इज कि भगवान सील कर देते हैं कि नहीं, तुम पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रखोगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप अपने इस जीवन में देख सकते हैं कि एक विशेष समय में व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करने लगता है। उसका कारण पता है? वो पिछले जन्म में कोई जन्मों में कुछ उसने काम किया होगा जिसका रिएक्शन है कि अब उस समय वो ऐसे कार्य करने लगा। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? एग्जाम्पल समझ में आया? कोई बुरा कार्य करने लगता है, ये कभी कभी बुरा कार्य करते करते अच्छा कार्य करने लग जाता है एकदम से। ये कैसे हो रहा है? ये पहले के किए गए कर्म है। इसलिए खुश हो जाना चाहिए कम से कम। भैया अभी हम लोग को थोड़ी अकल है कि हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं, दिस इज वेरी नाइस। भाई इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। भाई चैतन्य भागवत दिख रहे हैं यहाँ पे? क्या नहीं दिख रही? उसमें बड़ा सुंदर भागवतम की महिमा लिखी हुई है, कोई बात नहीं। तो भागवतम सुनने वाले की इच्छा है, इच्छा हो रही तो कुछ पहले का पुण्य है, तो भगवान उसको इंस्पायर कर रहे, देखो सही चीज है, जाओ पढ़ो भागवत। तो अब चलो, हमने जो पिछले जन्म में किया नहीं किया उसका तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में तो क्लियर दिख रहा है कि अपने को भक्ति करनी चाहिए और प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट बड़े अच्छे आने वाले हैं। भगवान लेके आएंगे। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है, क्योंकि वो भूलना चाहता है भगवान को। जीव अपनी बची कुची स्वतंत्रता का दुरुपयोग प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य इसे ढंग से या बेढंग से इस्तेमाल कर सकता है। ढंग मतलब श्री कृष्ण की सेवा करके, बेढंग मतलब विमुख रहकर। यह अचल नहीं है। सक्रिय फलता स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने के कारण है। मतलब भगवान नहीं माया में डालते हैं, जीव स्वेच्छा से माया में जाने की इच्छा करता है, इसलिए भगवान व्यवस्था कर देते हैं। ये बात है। माया इतनी प्रबल है कि भगवान कहते हैं इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य भगवान की शरण में जाकर सहज ऐसा कर सकता है। मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति की कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। क्या एक कठोर नियम है? जाता से ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु। जिसको मरना है वो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। एक नियम है, ऐसे बहुत सारे नियम है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव
उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस बात से छूटना चाहता है तो वह भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है। प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्म में लगा हुआ है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी है तो मैं नहीं समझा रहा। अनेक अनेक प्रकार के कर्म है, आप लोग उसकी व्याख्या जो है थोड़ा सा घर के बाहर जाकर देख लेना कि लोग कैसे लगे पड़े, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, एंड बिजी, बड़ा बिजी इन द सेंस प्रपात कहते हैं बिजी इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। नई नई समस्या की सृष्टि करने में लगे हैं, लेकिन सॉल्यूशन किसी के पास नहीं कि जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे रोक दें। ये बड़ा मजेदार है। आप ये देखिए कि इवन एलोपैथ में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप। उसको कोई हम अपराध नहीं कर रहे हैं उनका, बट अपराध करने की कोई इंटेंशन भी नहीं, बट बड़ा डर लगता है कि आप बुखार ठीक करेंगे, पैरासिटामोल लेंगे, लेकिन आपकी लीवर को खराब करेगी। दैट्स हाउ इट इज। कुछ भी आप प्रपात बड़ा मजेदार कहते हैं, कह रहे अमेरिका में प्रवचन कर रहे हैं तो कोई कहेगा कि प्रपात कहते कहेगा देखो हम लोग कितने एडवांस्ड हैं, हमने सबवे बना लिए जमीन के अंदर, लेकिन बात ये है कि तुम लोग की रोड छोटी पड़ रही थी इसलिए। तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, मैं एडवांस्ड है, लेकिन एडवांस्ड नहीं हो, तुम्हारी समस्या बहुत बढ़ गई है, तुम्हारी रोड कम पड़ रही है, इसलिए तुमने सबवे बना लिया। सबवे मतलब अंडरग्राउंड बना लिया। अरे हमने हवाई जहाज बना लिया। अब वो क्या बात प्रपात ने कही, कहें देखो तुमने हवाई जहाज बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब हवाई जहाज बनाया गया था तो कभी सोचा था कि फाइटर प्लेन भी बन सकते हैं और वो अब पाकिस्तान से उड़ेंगे और जोधपुर में बम डाल देंगे। पहले युद्ध होता था, आपस में भाला वाला मारे, काम खत्म हो गया, कौन राजा, ये राजा, चलो उसको कर देना है, खत्म। अब ऐसा हो गया कि अमेरिका से हवाई जहाज उड़ेगा और उसको वो कहाँ पे, कहीं पे भी, मतलब ईरान में बम मार देगा। तो ये समस्या डेवलप होगा कि नहीं, आप लगता है कि नहीं लगता? ये मिसाइल बना दी तो अभी समस्या होगी कि चाइना से मिसाइल अगर उड़ेगी तो यहाँ गिर जाएगी। इट्स अमेजिंग। तो सोल्यूशन कहाँ हुआ? सोल्यूशन, प्रॉब्लम तो बढ़ गई ना। सोचिए सन व्हाटएवर 65 या 67 की बात होगी, तब भी प्रपात इस प्रकार से बोल रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि समस्या नहीं है, लेकिन हर देश में समस्या है, हर जगह समस्या है, और केवल लोग समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम इस संसार में देख सकते हैं कि जीव इतनी शक्ति से कर्म करता है कि इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में इसका आश्चर्यजनक योगदान है। मतलब भोग करने के लिए इतनी व्यवस्था करी है, बड़ी मेहनत करी है और बड़े आश्चर्यजनक है। मॉल बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए। हम लोग कभी सोच, लखनऊ से आए हुए व्यक्ति कभी सोच भी सकता नहीं था मॉल भी एग्जिस्ट करता है। इवन कोई सोच सकता था कि बटन, मतलब फ़ोन पे आप बटन दबाएंगे और अगले 10 मिनट में आपके लिए दाल चावल घर में सब आ जाएगा। दिस इज अस्टॉनिशिंग। हम लोग को अच्छे से याद है, मेरी माँ सब्जी का थैला लेकर के सब्जी मार्केट जाएगी, वहाँ से लेके आएगी। आप लोगों को भी ऐसा गोल्डन डेज, द ओल्ड स्कूल है कि नहीं? थोड़ा मोल भाव करेगी, 5 रुपये कम करो। आजकल लोगों ने ये बंद ही कर दिया। ये रोटी आ जाएगी, रोटी वो खाना आ जाएगा। हमने ऑर्डर करते हैं, हम बोल रहे हैं जोमेटो फोमेटो जो स्विगी फिगी, हमें तो इस इज अमेजिंग ना, क्लाउड किचन ये सब इंद्र तृप्ति है ना भाई। अब पहले बोलेंगे बहन को, बहन थोड़ा चाउमीन बना दो, अब क्या कोई बात नहीं, जोमेटो पे ऑर्डर कर दो। एक व्यक्ति घर में किसी की मृत्यु हुई, तो घर में मृत्यु होगी तो खाना नहीं बन सकता है, तो जोमेटो वाले की थोड़ा मौत हुई है उसी घर में है और जोमेटो से पनीर बन रहा है, ये आ रहा है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। और इसके लिए कितनी व्यवस्था है ना, फोन से सब कुछ कर लेंगे। ये भारत प्रभु, आप विचार करके बताया, विचार भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप छोटे थे कभी आप सोच सकते थे कि भारत में ये सब चलेगा? स्विगी, जोमेटो, फोन, ऑल दिस थिंग्स। तो ये इंद्र तृप्ति की वजह से तो है ना। यही बात प्रपात कहने की, इतना उसने आश्चर्यजनक व्यवस्था करी, किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो यह जान जाता है कि भगवान परम पूज्य हैं और जीव उनका शाश्वत दास है। बस वही तो समझना है। एक व्यक्ति था, उनको थोड़ी दिक्कत थी कि प्रभु जी हम कैसे समझें, हम कैसे ट्रस्ट करें कि आपके प्रवचन ठीक हैं। हाँ, हो सकती है गलतियां हों, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, 3-4 चीज़ों के आप पैरामीटर चेक कर लीजिए कि उसमें मेरा प्रवचन सही जा रहा है कि नहीं। एक, मैं कौन हूँ? जीवात्मा, मैं जीवात्मा हूँ, देह नहीं हूँ। फिर भगवान कौन है? तो कृष्ण भगवान है, और उनसे मेरा क्या संबंध है कि मैं उनका शाश्वत सेवक हूँ, और उस संबंध को जागृत करने का तरीका क्या है? भक्ति। तो अगर इस मेरे प्रवचन से ये चारों में से कोई भी एक पैरामीटर गड़बड़ हो रहा है तो मेरा प्रवचन कूढ़ा है, मत सुनना, डिलीट कर देना उसको। लेकिन ऐसा होगा नहीं इस जन्म में। तो
दिस इज द चेक पॉइंट। कोई भी गुरु जी, कोई भक्त कुछ बोल रहा है, अगर ये 4 चीज़ों में उसने गड़बड़ कर दी तो वो बकवास कर रहा है। देयर इज नो अदर वर्ड्स, जस्ट नॉनसेंस, ही स्पीक्स नॉनसेंस कि जीव भगवान बन सकता है या जीव, भले ही वो कह दे कि जीव देह नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर बोल दे कि जीव भगवान है, बकवास। तो ये बात थोड़ी समझना चाहिए कि जीव कृष्ण दास कर ले ए विश्वास तो और कोई दुख नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सारी बात घुमा फिरा किसी बात है कि श्री कृष्ण के सेवक हैं और हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी, सिंपल। और जो सेवा बनती है वो कर लीजिए, आप उसी में परफेक्ट हो। मछली किसी भी डायरेक्शन में जाए पानी के अंदर, शी इज परफेक्ट, लेकिन जैसे ही वो नॉर्थ जाती है, ऊपर जा रही है पानी के बाहर, तो उसी समय उसका दुख शुरू हो जाता है। ये बात समझ। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्य में लगा रहता है, ये अज्ञान या अविद्या कहलाती है। एक बात बोल के हम खत्म करेंगे कि जो अविद्या के भी कार्य हैं, अगर उनको भी भगवान से कनेक्ट कर देंगे तो वो भी विद्या के कारण बन जाते हैं। किसी को, अब देखो प्रैक्टिकल बात है, स्त्री संग आदि ये भयंकर अविद्या का कारण है, लेकिन भगवान इसको भी बोलने की कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए करता है, तो मेरी अभिव्यक्ति है तो व्यक्ति वहां भी पवित्र होगा। जब इतनी गर्हित चीज कृष्ण की अभिव्यक्ति हो सकती है तो खाना पीना तो बढ़िया चीज़ है। भगवान तो वैसे कह रहे खिलाओ हमको यार, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यम, वो मेरी भक्ति पूर्वक अर्पण करता, मैं खाता हूँ, मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओ, मजे करो, नॉट अ प्रॉब्लम। सो लिविंग इन दिस वर्ल्ड वी मस्ट रिमेंबर दिस दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और धीरे धीरे करके कॉन्शियस होने लग जाएं कि ये मेरा वचन, मन की बात छोड़ दीजिए, एटलीस्ट वचन और कर्म भगवान में लगे रहे। मन तो अब जब मन का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन वचन और कर्म भगवान में लगे रहे, बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। और अपने आप व्यक्ति अनुभव करेगा कि उसका ज्ञान, जो अज्ञान है, वो नष्ट हो रहा है। फिर स्टॉप हियर। कोई प्रश्न मेरे ख्याल से किसी का नहीं है, सब लोग समझने लग गए आजकल, ठीक है, सब बिकमिंग इंटेलिजेंट। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।